हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को कंप्लीट मैंने अपने लास्ट वीडियो में करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर करा दिया है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ऊंची शब्द छांटकर रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें करना है, इसमें से छांट के हमें इस रेगिस्तान को भरना है। तो सबसे पहला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे। जब हम एक जगह पे एक ही प्रकार के काफ़ी सारे पौधे उगाते हैं तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? हम उसे फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फसल आएगा। सेकंड है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी के क्या करना है? मिट्टी की तैयारी करना है। तो सेकंड नंबर पे आपका मिट्टी की तैयारी करना आएगा। ये है मिट्टी की तैयारी। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करना? जो बीज खराब होते हैं तो वो क्या करने लगते हैं? उसकी सतह पर तैरने लगते हैं। तो थर्ड नंबर पे आपका ये आएगा, तैरने। फोर्थ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से हमें क्या लेते हैं? जल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? जल। और लास्ट में क्या आ जाएगा? जो आपका रह रहा है पोषक। ठीक है, तो यहाँ पे जल और पोषक आवश्यक होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो कॉलम ए में खरीफ फसल के हमें बताने के उदाहरण कौन से हैं? तो खरीफ फसल कौन सी बच्चों? धान एवं मक्का। रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक कौन सा है? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक है। और कार्बनिक खाद कौन सी होती है? जो पशुओं को अपशिष्ट जो होता है, गोबर मूत्र इन सब का जो अवशेष होता है उसे कार्बनिक खाद कहते हैं। इसकी मैचिंग इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल के आपको दो उदाहरण बताना, तो आप यहीं से लिख सकते हैं। जो खरीफ फसल है वो क्या है? धान एवं मक्का। ठीक है, और रबी फसल के दो उदाहरण कौन से हो जाएंगे? गेहूँ और चना। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको निम्नलिखित शब्दों में से आपको इसके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना में देखते हैं क्या लिखेंगे हम। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी जरूरी होती है। इसमें मिट्टी की जुताई और उसे ढीला करना शामिल आता है। इसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी की जुताई करते हैं, उसे ढीला करते हैं मिट्टी को, ताकि इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा पाएँ और ये गहरी होने पर भी आसानी से सांस ले पाएँ जड़ें। इस वजह से क्या की जाती है? मिट्टी की तैयारी की जाती है। सेकेंड है बच्चों, बुआई। तो बुआई देखते हैं। बीजों की मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। जब हम बीजों को क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर डालते हैं। और पारंपरिक रूप से बीज बोने के इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण भी आता है, जिसे कीप के आकार का होता है। आजकल ट्रैक्टर की मदद से बुआई के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये उपकरण बीजों को ऊंची दूरी और गहराई पर समान रूप से क्या करता है? बोता है। नेक्स्ट है निराई। निराई क्या होता है? फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, और इन अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निराई यानी कि गुड़ाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों? कि जो अनाज के जो बीज है उनको भूसों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद में किस प्रकार भिन्न है। तो आपको ये जो है आपके इसी चैप्टर में आपको एक टेबल दी हुई है। देखिए इस तरीके से ये रही, और इसमें ये टेबल को लिख सकते हैं इन दोनों में अंतर। तो उर्वरक क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जो मानव के द्वारा बनता है, और खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधे के अवशेष से विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है।
उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तब इन दोनों में ये अंतर लिख सकते हैं। इसका आपका प्रश्न नंबर 6 है कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई क्या है? फसलों को नियमित अंतराल पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। और सिंचाई की 2 विधियां हैं जिससे क्या होता है, जल संरक्षित होता है। और वो कौन सी है? सबसे पहला क्या है? छिड़काव प्रणाली। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में ऊपर की ओर घूमने वाली नोजल वाले ऊर्ध्वाधर पाइप लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस विधि का उपयोग ऊबड़ खाबड़ और रेतीली भूमि जैसे रेतीले स्थानों पर किया जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता। दूसरी विधि क्या है? दूसरा है आपका ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस सिंचाई प्रणाली में बहुत छोटे छोटे छेद वाले पाइप या नलिकाओं की व्यवस्था होती है जिनमें जड़ों के माध्यम पर पौधों को बूंद बूंद पानी मिलता है। और एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। इससे पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है, सीधा जड़ को ही पानी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि गेहूं को जो बुआई अगर खरीफ मौसम में करेंगे तो उत्पादन क्या होगा? डेफिनेटली कम होगा क्योंकि गेहूं की फसल जो है नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक बोई जाती है, ठीक है। जिस तापमान की इसको ज़रूरत है उस तापमान वो उतना इसे खरीफ ऋतु में नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से क्या है, इसकी उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर फसल बोने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है अगर हम क्या करेंगे, लगातार फसलों को बोएंगे, क्योंकि फसलें मिट्टी से पोषक तत्व सोख लेती हैं और मिट्टी की वजह से बंजर हो जाती है। उसे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता है। इसका प्रश्न नंबर 9 है खरपतवार क्या है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फसल के साथ कुछ अवांछित यानी कि जो यूज़फुल पौधे नहीं है वो भी उग जाते हैं, जैसे घास, अन्य पौधे उग जाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार अवांछित पौधे और अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उग जाते हैं। अब इसकी वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए फसल बोने से पहले जुताई करने से खरपतवार को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जो बाद में भी सूखकर मिट्टी में बदल सकती हैं। या फिर खरपतवार नाशक एक दवाई होती है, उस रसायन का छिड़काव कर दिया जाता है जिसे खरपतवार को मारने में खेतों में किया जाता है इसका यूज़। इसका प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित बॉक्स को आपको सही क्रम में लगाना है जिससे गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा आपका, सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी की तैयारी करना, ये आपके फर्स्ट नंबर पर आएगा, ठीक है। इसके बाद मिट्टी की तैयारी करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, ये आपका सेकंड नंबर पर आएगा। खेत की जुताई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस पर बुआई करते हैं, ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, उस फसल को खाद देते हैं, ये आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ये आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा, पानी देते हैं। और फिर आपका सिक्स नंबर पर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल में भेज दिया जाएगा, ये आपका 7 नंबर पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से हमें पहेली को पूरा करना है, जिससे ये क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है जो ऊपर से नीचे की ओर, देखिए ये रहा, ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या है, रहट, ये क्या आएगा यहाँ पे, रहट आएगा। बड़े पैमाने पर पालतू पशु को ऊंची देखभाल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखभाल करना, सेकंड नंबर पे देखिए ये रहा, ये क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पशुपालन लिखेंगे। थर्ड है आपका फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। देखिए, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो आपको पता है वो कौन सी फसल होती है, वो आपकी
खरीफ फसल होते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पे खरीफ आ जाएगा। 6 नंबर पे फसल पक जाने के बाद काटना। देखिए रहा, जब फसल पक जाती है फिर उसको क्या करते हैं, काटते, तो सिंपली क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कटाई कहते हैं। इसके बाद बाएं से दाईं ओर वाले में देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, जो शीत ऋतु में उगती हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए ये रहा फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रबी फसल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, जो आपका कौन सा नंबर है, 4th नंबर पे। देखिए ये रहा, यहाँ पे फसल आ जाएगा, फसल भर देंगे। 5th नंबर पे होगा रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। तो यहाँ पे 5th पे क्या आ जाएगा, उर्वरक आ जाएगा। 7वां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निराई आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर 11 जो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।